नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। वायदे से पहले पहुंचे कलेक्टर, कॉलोनी में पाई कई खामियां। हमारे दर्शकों को याद होगा कि कल भारत नगर कॉलोनी वासियों ने रायसेन विदिशा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था। कारण यह था कि जब से यह कॉलोनी बनी है, लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। कई बार आवेदन निवेदन दिए लेकिन कोई हल नहीं निकला। हमारे चैनल ने भी करीबन 2 साल में 2 बार इस कॉलोनी के मुद्दे को बड़े ही जोर शोर से उठाया था। उधर जिला कलेक्टर ने कॉलोनी वासियों को आश्वासन भी दिया था कि कॉलोनी में काम होंगे, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। परेशान होकर कल कॉलोनी वासी रास्ता रोककर चक्का जाम पर बैठ गए थे। फिर आना पड़ा जिला कलेक्टर को और उन्होंने वादा किया था कि 12 दिसंबर को आपकी कॉलोनी का निरीक्षण करेंगे, लेकिन अपने वादे के एक दिन पूर्व 11 दिसंबर को ही कलेक्टर दल बल के साथ कॉलोनी में पहुंच गए। कॉलोनी की हालत देखकर कलेक्टर भी दंग रह गए। वहीं उन्होंने सीएमओ और एसडीएम को निर्देशित किया कि कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं जुटाई जाएं। करीबन कलेक्टर आधे घंटे तक कॉलोनी में रहे और समस्याओं से रूबरू हुए। कॉलोनी वासियों ने बताया कि यहां पर सांप बिच्छू तक निकल आते हैं। उधर सीएमओ ने कहा कि 700 मकान में से मात्र 11 मकान का ही टैक्स आता है। कलेक्टर ने कहा कि मॉर्टगेज प्लाटों को राजसात की कार्रवाई करके उनसे विकास कार्य कराए जाएं। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हमारे दर्शकों को याद होगा कि कल भारत नगर कॉलोनी वाले ने चक्का जाम किया था। कारण ये है कि ये इतने परेशान थे। मैं खुद इस कॉलोनी में 2 बार कवरेज करने आया था। मैंने देखा था यहाँ हालत बहुत ख़राब थी। कल इन लोगों ने चक्का जाम किया और लोकतंत्र में जो ये कर सकते थे उन्होंने किया। इन्होंने जिला कलेक्टर को बुलाया और जिला कलेक्टर ने कहा था हम 12 तारीख को आएंगे, लेकिन कलेक्टर साहब ने अपना वादा निभाते हुए आज ही इस कॉलोनी का दौरा किया है और यहाँ सारे कॉलोनी वासियों ने उनको पूरी समस्या बताई और कलेक्टर ने माना कि इनकी समस्याएं वास्तव में बहुत गंभीर हैं। उन्होंने आज ही सीएमओ और एसडीएम को आदेश पारित किए हैं कि शीघ्र से शीघ्र इस कॉलोनी की समस्या को हल किया जाए। अब देखना ये है कि जिला कलेक्टर के आदेश के बाद ये समस्याएं कब तक हल होती हैं। मैं राकेश जैन, रायसेन। वहाँ पर उस टाइम पर पहले भूतपूर्व थे तो उन्होंने रोड वगैरह से ऐसी मुरम डलवा दी है और पानी वही भरा रहा है सर। हम लोगों की नाली मतलब जो हमारे स्लोप बने थे ना वो तक टूट गए सर। फिर वापस डबल से हमने बनवाया सर। 4-4 हज़ार हमारे फिर से खर्च हुए और नाली वैसी की वैसी है। आज भी धूल उड़ रही है सर। सांप बिच्छू हमारे घर में भरा रहे हैं सर। सांप अभी 2 दिन पहले ही मेरे घर में निकला सर। और सर नाली पैक करने का भी बोला था तो उस टाइम नाली पैक करके चलिए अपन ने काम छोड़ दिया। बात यही मिला के यही कॉलोनी है ना अपनी पूरी कितने प्लॉट हैं कॉलोनी में? कहाँ सीएमओ कहाँ है? सीएमओ आ रही है 250-300 मकान है। 250-300 मकान है पूरे 250-300 मकान है। और कितनी पुरानी कॉलोनी है सर? कम से कम 10 साल पुरानी। ज़्यादा होगा 15 सड़क का कितना पैसा है? और आप अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जाना। जी सर। और मॉर्टगेज प्लॉट इसके कितने हैं उसको भी निकलवा के सर वो रजिस्टर्ड नहीं है सर। उन्होंने ऐसा खुद ही स्टाम्प पर लिख कर दे दिया है, पर वो है ना। तो ना भी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? आप एक सर्वे करा लीजिए। बहुत छोटी सी कॉलोनी है, कितने प्लॉट खाली। जी सर। और उसमें से पता चल जाएगा कितने पैकेज हैं जो बिल्डर के नाम पे हैं। हर संडे को यहाँ वहाँ से यहाँ तक पूरी पानी नहीं निकलता। ये करती है आंटी जी, करती हैं ये, हम लोग ही करते हैं साफ अंकल जी। तो जरूर करेंगे। जैसे पिछले बार आए थे तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ नहीं हुआ तो इस बार भी कराएंगे, पर इस बार और बेहतर तरीके से कराएंगे। मैं भी आके देख गया हूँ, हमारे अधिकारी भी आए हुए। सर एक स्ट्रीट लाइट की भी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। सर लाइट्स तो लगवाई थी, शायद बंद हो गई होंगी, फिर से लगवा देंगे। लगवाई थी सर नगर पालिका के अध्यक्ष साहब है जो है उनने वो प्लेटें लगवाई थी 50-50 रुपए लिए, तो कहते हैं नगर पालिका में आ गई कॉलोनी हमसे वो संपत्ति कर मॉनिटरिंग करेंगे और उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट टाइम बैठेंगे, या हम नहीं आ पाए तो हमारे अधिकारी आएंगे तो कुछ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सर एक पॉइंट में कुछ कहना चाहती हूँ सर। जो नालियाँ जो पहले बनी
थी, मेरा स्लोप टूटा सर, फिर वापस फिर नालियाँ बनी, मैंने स्लोप बनवाया सर, उसमें खर्च हो गया, वापस नालियाँ बनेगी वो स्लोप तोड़ेंगे, फिर मैं बनवाऊंगी सर। तो इस बार नालियाँ बने तो थोड़े अच्छे तरीके से बने, तो बार बार पैसा ना लगाना पड़े सर। क्वालिटी अच्छी होगी तो कम से कम 5 साल 10 साल तो चले। अभी तो 1 साल भी नहीं है सर नालियों को। तो मुझे मालूम है, मैं आप लोग साल भर पहले ही आए थे, उसके बाद ही काम हुआ। तो हम लोग फिर कह रहा हूँ सर एक निवेदन और जो कर्मचारी आए ना तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे कि यदि हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ काम हो। आज जिला कलेक्टर क्यों आए थे आपके यहाँ? उन्होंने कल का बोला था तो आज एक दिन पहले ही आ गए हमारी पूरी कॉलोनी का सर्वे करने के लिए। उन्होंने देखा तो बताया कि हाँ हालत तो गंभीर है जी। तो उसका एक्शन लेने के लिए उन्होंने नगर पालिका से बोल दिया है कि वो नगर पालिका वाले आगे संपर्क करेंगे, पूरा सर्वे करेंगे, फिर आगे क्या एक्शन। कहना चाहते हैं आप? आज कलेक्टर साहब आए थे आपके आज यहाँ? कलेक्टर साहब आए थे, हमने पूरी कॉलोनी का भ्रमण किया। जी। उसके बाद जो हम लोगों को आश्वासन दिए हैं तो उससे लगता तो कुछ ना कुछ जरूर कुछ ठोस उपाय निकलेंगे। और कॉलोनी राइडर के प्रति भी उन्होंने प्लाट वगैरह के संबंध में बात करी। हम देख रहे हैं लगातार आप 3-4 साल से संघर्ष कर रही हैं, तो आपको लगता है कि आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा अब? लगता तो यही है, और यदि नहीं हुआ तो और संघर्ष करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति चौबे। कॉलोनी वासियों के साथ आज भरत नगर जो कॉलोनी उसका भ्रमण किया है, और कल जिस तरह से कॉलोनी वासियों ने अपनी समस्याओं को लेके एक ज्ञापन दिया था, उसके तहत हम नगर पालिका के अधिकारी एसडीएम सभी के साथ यहाँ आए हुए हैं। और कॉलोनी में निश्चित रूप से जो भी मिनिमम जो नागरिक सेवाएं सुविधाएं दी जानी चाहिए थी उसकी कमी है, और प्राथमिकता के आधार पर उनको हमने नोट किया है, और इसमें जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उसको कराने का प्रयास करेंगे। और कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो कॉलोनी वासी हैं उनके लिए जो समस्याएं आ रही हैं उसमें उसका हम लोग निराकरण कर सकें। जैसे ये एक जानकारी और भी है कि प्रॉपर्टी टैक्स के यहाँ खाते नहीं खुले हैं, तो नगर पालिका यदि यहाँ सेवाएं देगी, कुछ काम करेगी, तो फिर हम अनुरोध करेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स भी यदि आए, क्योंकि नगर पालिका का जो आय का साधन है वो बड़ा लिमिटेड है। जहाँ तक इस कॉलोनी की बात है तो रिकॉर्ड निकलवाया है, कुछ मॉर्गेज प्लॉट हैं, तो बिल्डर के जो प्लॉट हैं उनको रात-सात करके उसमें भी कार्रवाई की जाएगी, और बिल्डर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कंडीशन वाकई इस कॉलोनी की बहुत अच्छी नहीं है। जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड जो सेवाएं दी जाए